चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना के लिए जाना जाता है। उनकी पूजा से साधक को शांति मिलती है, साथ ही साधक धैर्यवान बनता है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और तेजस्वी होता है। देवी के दाहिने हाथ में जपमाला होती है, जबकि बाएं हाथ में कमंडल है। इसे देवी के तपस्वी जीवन और साधना का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना साधक के जीवन में बदलाव लेकर आती है और उसे आत्मबल की प्राप्ति भी होती है। साथ ही जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की क्षमता मिलती है। ऐसे में आइए देवी से जुड़ी कथा को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी के उपदेश को सुनकर माता ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया। माना जाता है कि तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाकर जीवन बिताया था। इसके बाद 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पर रहीं। इसके बाद धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या जारी रखी। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने केवल बिल्व पत्र खाकर जीवन यापन किया और भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते आते माता ने बिल्व पत्र का त्याग भी कर दिया। माता ने पत्तों का त्याग भी तपस्या के दौरान किया था, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसके बाद निर्जला रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता ने तपस्या जारी रखी। माता की कठोर तपस्या को देखते हुए ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक ऋषि का रूप बनाकर भगवान शिव माता के पास पहुंचे और माता की परीक्षा ली। हालांकि ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की बात माता ब्रह्मचारिणी ने नहीं सुनी और अपनी तपस्या जारी रखी। तब ऋषि के रूप में आए शिवजी ने उनसे कहा कि शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई। माता ब्रह्मचारिणी तपस्वी, आत्मसंयमी और दृढ़ संकल्प थीं। यही वजह है कि उनकी आराधना वालों को भी संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल से पूजा घर को शुद्ध कर लें। नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला माना गया है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दही, दूध, घी, चीनी और शहद का प्रयोग किया जाता है। फिर देवी को पीले रंग के फूल, वस्त्र, फल आदि अर्पित करें। माता को रोली, कुमकुम से तिलक करें और पूजा में धूप व दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इसके बाद माता को पंखा, दूध से बने मिष्ठान, बताशे आदि का भोग लगाएं। हवन और आहुति के लिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार लौंग, बताशे व हवन सामग्री अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। देवी की पूजा करने के साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी की जय के जयकारे पूरे परिवार के साथ अवश्य लगाने चाहिए और मंत्रों का जाप भी करें। व्रत कथा का पाठ और आरती के साथ साथ माता को पान का पत्ता व सुपारी चढ़ाएं। इस दिन दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसके पश्चात शाम के समय नवग्रह की पूजा भी जरूर करें। मां ब्रह्मचारिणी पूजा मंत्र। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।